हेलो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हम अपने जीवन में सुबह से करते हैं, सबसे पहले हम के कार्य से निवृत्त होने के पश्चात थोड़ी देर टहलते हैं, फिर घर में आकर के योगा करते हैं। वही आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोग देखिए और अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आसन, कोई भी योग, कोई भी ध्यान हमने मुश्किल नहीं बताया है। आप उसको धीरे धीरे 1 से 2 बार, पहले शुरुआत में 1 बार करें, उसके बाद 2 बार करें और उसके बाद बढ़ाते जाएं। शुरू में जब आप शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा बॉडी पेन होगा, लेकिन फिर ये मत समझिएगा कि ये गलत हुआ है या नहीं है। धीरे 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 आप उसके अभ्यस्त होते जाएंगे और आप स्वास्थ्य लाभ लेते जाएंगे। चलिए हम योगा थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है ना। जो हमने बताया है, जैसे कलाई है, कंधा है, उदर है, ये गर्दन है, पैर है, सारी मांसपेशियों को रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जागृत रहिए। सर्वप्रथम हम सांस लेंगे और अपने सारे अंगों में, हाथ में, पैर में, पेट में, सीने में, सब जगह समाहित कर लेते हैं। पेट को थोड़ा पिचका लिया सांस लेने के बाद और ऑक्सीजन को अपने सीने में रोक लिया। जितनी देर तक आप आसानी से रोक सकते हैं उसको रोक लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने सांस को बाहर छोड़िए। ये प्रक्रिया आप 4 बार 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से अपने हाथ को इस तरह से करिए, टाइट करिए थोड़ा सा, और फिर अंगूठे से अपनी इधर की नासिका को दबाइए और इस उंगली का भी मूवमेंट इस तरह से करिए। एक नाक से सांस लीजिए अंदर की ओर और फिर दूसरी तरफ से छोड़िए। इस प्रकार 5 उंगलियों से आप इसी तरह से कर सकते हैं। फिर ये 5 एक कर लीजिए, क्योंकि उंगलियां हमारी 4 होती हैं। 4 से आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे। अब इस हाथ से आप इस नासिका को और यहाँ पे ये दबाव डालेंगे ऐसे। इसी प्रकार से 5 बार आपको इस नासिका से करना है। जब तक हम इस प्राणायाम को करें तब तक हम अच्छा चिंतन करें। जैसे आप ये भी मंत्र कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये भी कर सकते हैं, या आप अपने इष्ट देव, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके मंत्र का जप कर सकते हैं, या सिर्फ ओम कर सकते हैं। या योगान शेषानि पहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामानि सकलानि भीष्टान् त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हास्यताम प्रयान्ति। किसी भी श्लोक को आप ले लीजिए और उसी बारे में आप चिंतन करिए। अपने शरीर में इन सबको समाहित करना है, सर से लेकर के पैर तक।
उसी प्रकार से अब आप इस तरह से कर लीजिए हाथ को और थोड़ी को यहाँ सटा लीजिए। और अब जो है हमें सांस को बाहर की ओर छोड़ देना है। जैसे इस प्रक्रिया को भी आप 5 बार कर सकते हैं। ये प्राणायाम हमारे पेट की चर्बी को कम करेगा और हमारे चेस्ट को सांस हम लेंगे, जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारे चेस्ट को मजबूत बनाएगा। जैसे इस प्रकार से आप टाइट कर लीजिए इस तरह से, और जितना आप कर सकते हैं आसानी से, आपको कोई दिक्कत ना हो। 200, 300, 400, 500 कितनी बार भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्राणायाम को 15 से 20 मिनट लगता है करने में, तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं अपना समय के अनुसार। इस प्रकार से 3 उंगली से हमने आँख को रख लिया, 1 उंगली हमने मत्थे पे रखा और अंगूठे से हमने कान को बंद किया। इस प्रकार से ओम भूर्भुवः स्वः। और ये महसूस करिए कि आँख से, नाक से, कान से, मुख से हमारे अंदर ओम प्रवेश कर रहा है और इससे आपको लगेगा कि कोई चमकती हुई चीज़ हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जब आप आँख बंद कर लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। इस प्रकार से धीरे से आप ये आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को आप ऊपर ले जाइए इस प्रकार से और घर्षण करिए, हमारी हथेलियाँ जिससे गर्म हो जाएं। इसको आप 30-35 बार ऐसे कर लीजिए। हथेलियाँ गर्म हो गई। अब हम हाथ पे ले आते हैं, चेहरे पे, कान पे, गर्दन पे, छाती पे, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरे समस्त अंग स्वस्थ रहें। इस प्रकार से प्रभु को धन्यवाद करें। यदि आप बाहर गार्डन में हैं, पार्क में हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप वहाँ के वातावरण को निहारिए, देखिए और सुख का अनुभव करिए, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता बहुत नैसर्गिक है। उसका आप आनंद लीजिए और उसी आनंद को अपने शरीर में महसूस करिए। देखिए, एक्सरसाइज करेंगे। आप हाथों को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं।
इस तरह से आप 5 बार, 7 बार, 10 बार करिए, आपकी स्वेच्छा है। फिर इस प्रकार से आप मुट्ठी बांध लीजिए, बाहर की ओर घुमाइए। इससे हमारी कलाइयाँ मजबूत होती हैं, हमारी उंगलियाँ मजबूत होती हैं। इस प्रकार से 10 बार बाहर की ओर करिए, फिर 10 बार अंदर की ओर। ये उसके बाद इस तरह से उंगलियों को फंसा लीजिए। अब ये बाहर की ओर। और अगर आप काउंट कर सके तो इस तरह से काउंट करते रहिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जब आपका हो जाए तब आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से नंबर आप काउंट करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बाईं ओर से आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, जिससे साइड की चर्बी आपकी कम होगी धीरे धीरे। उसी प्रकार से अब आप दाहिने हाथ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप इसी प्रक्रिया को पुनः अपनाएंगे और वही काउंट करते जाएंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया को आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। फिर हम अपने इस हाथ को यहाँ पे घुटने पे रख लेते हैं, ठीक है। अब आप कंधे को पीछे की ओर 10 बार घुमाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इस कंधे को फिर आगे की ओर ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 4 बार आप पीछे की ओर ले जाएंगे और 4 बार आगे की ओर ले आएंगे। उसी प्रकार से इस हाथ को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस प्रकार से 5 बार आप आगे की ओर ले आएंगे और 5 बार पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर इन दोनों हाथ को फिर वो आप कंधे पर रख लीजिए और दोनों कोहनी को मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर आगे की ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी प्रकार से आप 4 से 5 बार आगे की ओर और 4 से 5 बार पीछे की ओर घुमाएंगे। अब देखिए हमारी यहाँ तक की एक्सरसाइज तो हो गई। सर को कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे घुमाते हैं। थोड़ा सा हम सर की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे करते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लीजिए और जिन बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर की सहायता से, अगर डॉक्टर कहे तो, हमें तो डॉक्टर ने बोला था स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तो यही एक्सरसाइज हम करते हैं। इस तरह से करके आप लोग ध्यान रखिएगा कि नंबर आप काउंट करते जाइएगा इस तरह से।
हमें इससे हमें ये पुश करना है और अपनी गर्दन को सीधे रखना है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका शरीर जितना साथ दे उसी हिसाब से करिएगा। जहाँ आपको थोड़ी भी तकलीफ हो आप वहाँ पे रुक जाइएगा। इस तरह से 4 बार कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से 4 बार। फिर बाएं हाथ से ये देखिए, यहाँ की प्रक्रिया हमारी अब हो चुकी है। अब हम यहाँ से नीचे का शुरू करते हैं। अब आप अपने पैरों को इस प्रकार से फैला लीजिए, दोनों हाथों को पीछे कर लीजिए और दोनों अंगूठे और 5 उंगलियों को, अंगूठा और उंगलियों को सब इस तरह से खिंचाव उत्पन्न करिए ये, और पेट अंदर की ओर खींचिए। फिर आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। थोड़े से पैर को फैला लीजिए। ये सारी प्रक्रियाएं आप 5 से 10 बार ये कर सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया। अब इस तरह से बाईं ओर एक पैर को झुकाइए, बाएं पैर को, और यहाँ से ऐसे घुमाते हुए 1 2 3 4 5। इसी तरह से दाहिने पैर को 1 2। इससे पैर के अंगूठे से लेकर के कमर का पूरा भाग और बगल का पीठ का साइड जो होता है उसकी भी चर्बी कम होगी। 5 बार इस तरह से बाईं ओर से ऐसे ले जाएंगे, दोनों पैर को इसी तरह से 5 बार करेंगे। फिर हम दाहिनी ओर से ये देखिए, अंगूठे को ये दाहिनी ओर 1 2 3 4 5। फिर इस पैर को 1 2 3 4 5। इस प्रक्रिया को भी आप 5 बार अपनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5। इसको भी 5 बार आप करेंगे। फिर ये हमारे कंधे की एक्सरसाइज है। फिर दोनों हाथ को एक साथ, इसको आप 4 से 10 बार आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे अपने पैर में स्ट्रेंथ लाने के लिए हमने ये किया। मन से एक तरफ देखिए और अपने मन ध्यान को एकाग्र करिए। इसको आप जितनी देर तक खड़े होकर कर सकते हैं आप करिए। फिर ये
पूरा नहीं उठाना है, आपको 70 अंश का त्रिकोण बनाना है। 30 सेकंड तक आप इसको रोक सकते हैं। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए। धीरे धीरे ले आना है। इस प्रक्रिया को 4 बार करना है। फिर दोनों पैर को ऊपर उठा के दोनों पैर को धीरे धीरे ये खिंचाव पेट तक जा रहा है। चार बार करना है। फिर आप अपने पैर को ऐसे ये, और ध्यान रखें अंगूठा का खिंचाव ऊपर की ओर होना चाहिए। चार बार बाएं पैर से, 4 बार दाहिने पैर से। अब इस प्रकार से 4। फिर आप दोनों पैर को, हाथ को फैला लीजिए और अपने पैर को मोड़ लीजिए इस प्रकार से। हमारे हाथ में भी खिंचाव हो रहा है, पैर में भी खिंचाव हो रहा है, कमर में भी हो रहा है। ये आपको महसूस होगा। इस तरह से आप 10, 15, 20, 25 जितनी बार भी कर सकते हैं। अब आप पेट के बल हो जाइए। गला वाला ठीक करें तो उसको रोक देंगे। इस प्रकार से 4 बार आप करें। फिर ये धीरे धीरे चलिए। पैर का अंगूठा भी एकदम खिंचाव रहेगा, बिल्कुल पीछे की ओर से खींचा रहना चाहिए।
इस प्रकार से 4 बने। अब आप अपने को इस प्रकार से बैठ के या अलथी पलथी मार करके बैठ करके आप अपने मन को शांत करिए। यदि अब आप बाग में हैं, पौधों के बीच में हैं, तो प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लीजिए। यदि आप अपने घर में हैं तो अपने घर के आसपास के माहौल को महसूस करिए आँख बंद करके, और हर क्षण प्रभु को धन्यवाद करिए कि जितनी भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जो हमारे आसपास हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, सबको प्रभु ने हमारे पास भेजा है, किसी न किसी रूप में भेजा है। और जो प्रभु ने हमें इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इतनी अच्छी शक्ति दिया है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए बार बार प्रभु को धन्यवाद करिए। सांस ऊपर लेते हुए हाथ को पीछे की ओर ले जाइए और गर्दन को, सांस छोड़ते हुए आप इस तरह से अंगूठे को पकड़िए और गर्दन को ऊंचे तानिए। ये प्रक्रिया आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इससे हमारे पेट की चर्बी कम होती है। और आप लोग देख रहे हैं ये खिंचाव जो आ रहा है, इससे हमारा ये चीज़ कम होता है। ये भी आप 30, 35, 40, 50 बार कर सकते हैं। उसी प्रकार से सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। देखिए अब आप छोड़ दीजिए। इसको आप धीरे धीरे करिए, धीरे से तेज की ओर ले जाइए। जैसे इस आसन को भी आप कर सकते हैं। इस आसन को भी आप सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया भी आप 10, 15, 20, 25 जितना आपके प्रैक्टिस पे है, जितना आप कर सकते हैं आप करिए। फिर दोनों पैरों को आप इस तरह से फैला लीजिए और इस हाथ को ऊपर ले जाइए। जब आप ऊपर जाएंगे तो सांस लीजिए और जब नीचे जाइए तो सांस छोड़िए। धीरे सांस को छोड़िए। ये प्रक्रिया भी आप 10, 15, 20, 25 जितना आपके प्रैक्टिस पे है, जितना आप कर सकते हैं आप करिए।
फिर दोनों पैरों को आप इस तरह से फैला लीजिए और इस हाथ को ऊपर ले जाइए। जब आप ऊपर जाएंगे तो सांस लीजिए और जब नीचे जाइए तो सांस छोड़िए। अब आप इसके बाद करने के बाद 10, 15, 20, 25 जितनी आपकी स्वेच्छा हो करिए, जितना आपका शरीर साथ दे। उसके बाद फिर अब देखिए, वेट रिड्यूस करने के लिए, इसकी चर्बी को कम करने के लिए अब आप हाथ को यहाँ ले जाइए और बाएं पैर को उठाइए। जितनी भी आप एक्सरसाइज करें उसके बाद चहलकदमी करते रहें। जैसे अगर आपको और एंजॉय करना है तो बगल में आप म्यूजिक स्टार्ट कर लीजिए, जो भी गाना आपको पसंद हो, भजन पसंद हो, इस तरह से। फिर उसके बाद अब आप पैर को आगे कर लीजिए। ये चीज एकदम टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। ये 4 बार इस तरह से करने के बाद फिर इस पैर को आगे करिए। ये जितनी देर तक रोक सकते हैं। चार बार ऐसे रोक दीजिए। एक एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप चहलकदमी करिए। फिर अब ये कमर।